आ रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़। जा अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की प्यारी सी फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी यहाँ पे बच्चे स्कूल जा चुके थे और जी उसके बाद जो दोपहर के बच्चे आ चुके थे, तो फिर मैंने ना थोड़ा चाहा था आज अपने जो घर का सेटिंग है थोड़ा मैंने कहा चेंज कर देती, क्योंकि डाइनिंग जो टेबल है हमारा उसमें बच्चे बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे, बाहर पड़ा रहता है। तो बच्चे क्या करते हैं, खाने के लिए जो भी मैं उनको खाना खाना होता है क्या करते हैं, कमरे में ले जाते हैं। तो कमरे में ले जाके उसके बाद ना सारा कमरा ख़राब करते हैं। उसके जो सोफ़े भी है काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी है, क्योंकि बच्चे दिन भर सोफ़े में बैठे रहते हैं और टेबल बिल्कुल यूज़ में नहीं आ रहा। तो मैंने सोचा कि टेबल को मैं अंदर कर देती हूँ और इस तरह बच्चे जो भी खाना होगा कम से कम बच्चे बैठ के खाएंगे सही, क्योंकि टीवी अंदर है तो बच्चे उसके बगैर नहीं खाते। तो मैंने और जो सोफ़े हैं ना मैंने उनको चाहा बाहर करने के लिए ना, तो इस तरह से थोड़ा अच्छा भी लगेगा। मुझे शुरू से ये सोफ़ा बाहर चाहिए था, लेकिन इसके पापा ने जैसे सेटिंग कर रखी थी मैंने इसको नहीं छेड़ा था। फिर मैं कुछ दिन से मेरा दिमाग में बहुत ज़्यादा उलझन हो रही है, मैंने कहा मैं इसको करूँगी। तो मैंने कहा अगर निकाल के देखती हूँ, अगर अच्छा लगे तो मैं इसको रखूँगी, वरना ना इसको क्या करूँगी वापस अंदर कर दूँगी सोफ़ों को। तो मैंने हिम्मत कर ही ली, तो मैंने क्या किया, अमान को साथ में लिया। तो टेबल तो है सेपरेट है, तो फिर मैंने क्या किया, इसको उतारा नहीं, मैंने बस अमान की मदद से थोड़ा बहुत धकेल के साइड धकेल के इसको अंदर ले गए, उसको सोफ़े को बाहर लेके आ गई। तो जब 2 सोफ़े को मैंने बाहर किया, थोड़ा मैंने इधर उधर सेटिंग करके देखा, मुझे नहीं अच्छा लगा। तो फिर अभी मैंने जैसे रखा था मुझे इस तरह से अच्छा लगा था। तो बड़े सोफ़े को भी मैंने बाहर किया था, लेकिन वो बहुत बड़ा लग रहा था। पूरा मेरा जो बाहर का सैन था पूरा उसने कवर कर लिया था। तो मैंने कहा इसको मैं अच्छा नहीं लग रहा, बहुत भद्दा सा लग रहा था। इसको मैंने वापस अंदर ही कर लिया था और जो ड्राइंग रूम में जो डाइनिंग टेबल था मैंने वापस इसको सेट कर लिया। मैंने कहा अभी ये कुछ हद तक बेहतर लग रहा है। क्या करें, अब जिस तरह का घर है वैसी तरह से सेटिंग बनानी पड़ेगी। जो डाइनिंग टेबल के ऊपर बाकी सोफ़े के ऊपर अपने कपड़े देखिए, वो कपड़े सारे मैं ज़्यादातर ऐसा करती हूँ कि इसके ऊपर ही प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे तो इसको यूज़ नहीं करते। मैं इसको मल्टीपल यूज़ में लाती हूँ, जैसे कटिंग करना हो गया या फिर मुझे कोई भी चीज़ करना हो गया, जैसे अभी प्रेस करना है तो मैं इसी के ऊपर रख के कर लेती हूँ, क्योंकि आयत अभी छोटी है ना, मैं इस्त्री नीचे नहीं रख सकती, वो बार बार आके इस्त्री पकड़ने का लगने का ख़तरा है। तो आहत जब छोटा था ना उसने इसी तरह की हरकत की थी। जब मैंने जब वो छोटा था ना तो मैंने कपड़े प्रेस करके रखे थे, आहत ने अपने ऊपर इस्त्री गिरा लिया था। मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा। उसके हाथ में अभी भी निशान है, उसका हाथ जल गया था। तो मैं बड़ा खौफ आता है मुझे इन चीज़ों से। अब तो जिन जिन चीज़ों से बच्चों को हादसे हो चुके थे, उसके बाद जी बच्चे के साथ ये सब कुछ धकेलने के बाद बच्चों ने काफ़ी हद तक मेरी मदद की, ख़ासकर अमान ने। तो मैंने ये सब सेटिंग वगैरह करने के बाद तो कुछ घर पे एप्पल वगैरह अनार वगैरह है तो उनके मुझे जूस निकालने थे, तो बस मैं उसको कट करके यहाँ पर रख रही थी, क्योंकि एप्पल इससे पहले मैं कट नहीं कर सकती थी, वो काले पड़ जाते हैं। तो अनार वगैरह भी छीलना ये भी बहुत बड़ा टेंशन है, काफ़ी ज़्यादा था। तो इन सबको इसके पापा को जूस पीना था तो वो लेकर आ गए थे, लेकिन जो एप्पल लाए थे ना वो बहुत ही गंदा लेके आए थे। यानी कि वो ना दूसरा गोल्डन जो एप्पल है तो वो वाला ले आए थे, उसमें ना जूस नहीं निकलता, कच्चे वाले नहीं लेके आ गए थे। तो काफ़ी ज़्यादा हद तक ज़्यादा ज़ाया हो गया। और जी शाम को वहाँ पे मैं बच्चों के लिए जो रात का खाना बना रही थी, तो बच्चों के लिए रोटी बनाने के बाद ना मैंने अंडे मंगवाए थे, मैंने 5 अंडे मंगवाए थे। तो इस बार जो अंडे आए ना ये इस तरह के इतने ज़्यादा फट रहे थे, पूरा बम जैसे नहीं फटता वो इस तरह से फट रहे थे सारे अंडे। फट के मेरा पूरा किचन उसने पूरा तेल उड़ा दिया, करीब आ ही नहीं पा रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने इस तरह सा बड़ा सा प्लेट निकाला और उसको कवर करके मैंने जाके फ्राई किया। मैंने दुकान में ही भिजवाया था, मैंने कहा ये सही नहीं है अंडा, मैंने वो उसके साथ ही भिजवाया था। मैंने कहा यकीन नहीं करेगा, लेकिन उसने यकीन नहीं किया, उसने वापस कर दिया। अब ये क्या करे, अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो गई तो बच्चे लोग अभी अंडे भी ज़्यादा लेंगे, तो उनको पता है कि सर्दी में लोग अंडे भी ज़्यादा यूज़ करेंगे गर्मी की वजह से। तो इस तरह से क्या करें, 10 अंडों के बीच में चलो उन्होंने 1-2 अंडे डाल दिए, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मुझे लगता है ये प्लास्टिक वाला अंडा है। तो जब मैंने ये अंडा तोड़ा ना तभी मुझे महसूस हो गया था, मैंने कहा ये बहुत ही हल्का, इसका जो चमड़ा ये जो इसका स्किन था ना ये बहुत ही हल्का, ये आप देख सकते हैं। मैं इसको बिल्कुल भी नहीं दबा रही, इसको सिर्फ पकड़ने की देर होती कि टूट रही थी। और जो दूसरा था वो थोड़ा हार्ड था। अब पता नहीं, मैंने 3 अंडे फ्राई किए, 2 उसमें से जो हार्ड छिलके थे उसके और एक ना बहुत ही ज़्यादा नरम था। आप देख यहाँ पे मैं कितना ज़्यादा दबा रही हूँ, उसके बाद जाके ये टूट रही है और इसको बिल्कुल हाथ भी नहीं लगा तो टूट रही है। अब क्या करें, तो दुकान वालों ने हमें ये बच्चे को ये कह के भिजवा दिया कि आपने बहुत गर्म तेल में डाल दिया था। पूरा प्लास्टिक का अंडा था, जिस तरह से पक के भी उसने सिकुड़ के पूरा छोटा हो गया था।
तो ये आप मैं आजकल जो सिलेंडर में यूज़ करने उसमें इतना ज़्यादा कालक निकल रहा है, मेरा हाथ वगैरह सब बहुत ख़राब हो रहा है, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है मैं इसको ऑन करूँ। पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा इसमें काला के सारे बर्तन ख़राब कर रहे, सारे मेरे हाथ ख़राब कर रहे। तो जहाँ पे भी रखती हूँ ना बर्तन वहीं पे सारा चिपक जा रहा है, और मेरे हाथ पे मेरा जो स्किन है हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत हार्ड भी है। इसको एक बार चिपक जाता है ना कोई कालक, तो मेरे हाथों में लकीरें वगैरह लाइनें वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो पूरी चिपक जाती है, निकलने का नाम ही नहीं लेते और कुछ करने को दिल नहीं करता। अभी मेरे हाथ में कालक लगी हुई भी, अभी मैं यहाँ पे अनार वगैरह छील रही थी, मैंने कहा इसके दाने वगैरह निकाल लेती हूँ। तो अब ये जो अनार है ये भी कुछ सही नहीं था, इसके अंदर जो अनार है सारे इस तरह के वाइट थे, मीठा भी इतना ज़्यादा नहीं था। तो राहिल आहद यहाँ पे आ गया था, वो ज़िद कर रहा था मैं कट करके दूंगा, मैंने कहा नहीं इससे हाथ ख़राब हो जाएगा, हाथ कट जाएगा। बिल्कुल नहीं बात मान रहा था लड़का, उसको करना था, मैं थोड़ा थोड़ा से करने दे रही थी, मैंने वापस छीन रही थी, अब इसको करना था। तो उसके बाद मैंने कहा चलो एक करके जाओ, वरना ये मानेगा नहीं, इसी तरह से मांगता रहेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कट करके दे रहे हैं मुझे। बच्चे मदद करने के नाम पे ना मुझे इसी तरह की परेशानी करते हैं। तो जो सारे अनार थे वो मैंने साफ़ करके निकाल लिए थे, क्योंकि मैंने अभी नहीं करना था, मुझे कट करके रखना था। उसके बाद मैंने कहा था ये इसके पापा आके कर देंगे, ये बड़ा टेंशन है जूस वगैरह निकालना। तो जूस वगैरह निकालना तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ना फिर उसके बाद पीछे ये करो वो करो, बर्तन हज़ार गंदे होते हैं इसके पीछे ना। तो उसके बाद ना मैंने सारे एप्पल भी कट करके रख लिए थे। ये आप देख सकते हैं आयत के जो मोज़े इस कदर गंदे हो गए। घर में सफाई रखती हूँ लेकिन ना दरवाज़ा खुला रहता है, मिट्टी रहती है, पूरा घर इतना गंदा हो जाता है। और ये दिन भर छोटी है, चलती रहती है, हाथों की मदद से, पाँव की मदद से कपड़े इतने ज़्यादा गंदे करती है। अभी मैंने इसके मोज़े निकाले, अभी ये मोज़े उठा के अभी पास रखेगी। मोज़े 1 मिनट अपने पाँव में नहीं रखती है, और ये है भी वाइट कलर का मोज़ा। तो यहाँ पे उसके बाद उसके पापा आ गए थे, तो मैंने कहा आप ये जूस बनाओ। तो ये अपने आते हुए ना अपने साथ 1 किलो दूध ले आए थे, ठंडा जो पका हुआ ही दूध था वो ले आए थे, बर्फ़ वाला। कह रहे थे मैं एप्पल से दूध वाला जूस बनाऊंगा। तो मैंने कहा एप्पल से दूध वाला जूस कौन बनाता है, लेकिन वो माने नहीं। उसके बाद ना उन्होंने खुद से ही यहाँ पे पहले अनार का बनाया था, नहीं पहले एप्पल का ही बनाया था। तो एप्पल का मैंने पहले ही कहा था कि इसमें से जूस नहीं निकलेंगे, इसके अंदर सारे इसके जो गूदे हैं वो बहुत भर ज़्यादा है, इसमें कच्चे कच्चे एप्पल से जूस निकलती है, लेकिन वो माने नहीं। उसके बाद मैंने दूसरा मशीन निकाला था, मैंने कहा था इससे झटपट बना लेती हूँ, लेकिन वो माने नहीं थे। वो कह रहा मैं छान के निकाल लूँगा। तो छाना, उसके बाद भी बिल्कुल नहीं निकला, उसके अंदर इतना ज़्यादा उसका पल्प था। तो मैंने उसको कुछ ज़्यादा ज़ाया कर दिए थे, फिर मैंने कुछ रख लिए थे, मैंने कहा इससे मैं हलवा बना लूँगी। तो वो तो कह रहे थे इसको फेंक दो, ये क्या नहीं निकलेगा इससे। मैंने कहा अभी इतना सारा इसमें दूध भी गया है, इसमें इतना सारा एप्पल भी है, सारा वेस्ट हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने रख लिया, अगर अच्छा लगे तो यूज़ करेंगे, वरना मैं फेंक दूँगी। तो मैंने रख लिया था। उसके बाद मैंने ये वाला मशीन निकाला था। तो ये हैवी ड्यूटी का मशीन है, यानी कि इससे बस ये सिर्फ जूसर है, वो तो मिक्स है 5 in 1 था ये, लेकिन वन टाइम मशीन है, यानी कि इसमें से सिर्फ जूस निकल सकता है फ्रूट्स के। तो ये मैं इतना निकालती नहीं हूँ। तो ये अभी मैंने इसको निकाला था, इतना सारा काम बढ़ा दिया था, किचन मेरा पूरा फैला हुआ है। बर्तन मैं साथ के साथ क्लीन करती रहती हूँ, लेकिन ना फिर आजकल सिलेंडर भी स्लैब के ऊपर रखा हुआ, सब चीज़ रखा हुआ है, बहुत उलझन हो जाती है घर के। तो खाना वगैरह दिन भर बनता रहता है, बच्चों का नाश्ता वगैरह, इतना उलझन हो गई है। गैस जब से गया ना तब से घर पे पूरा माहौल ख़राब करके रखा हुआ था। बस ऐसा लगता है बस जैसे तैसे बस खाना बन रहा है, काम वगैरह हो रहा है, किचन मेरा इतना मैसी हुआ पड़ा होता है। तो यहाँ पे सारे बर्तन भी पड़े हुए थे, और जूस के साथ मैंने इतने सारे बर्तन वगैरह जो जूस वगैरह इसके पापा ने, अगर ये बनाने आते ना तो ये बर्तन दो वो बर्तन दो करते करते अब वो जा चुके थे। आप मेरा हाथ यहाँ पर देख सकते कितना हद तक काला हो गया। वो अब कह रहे मैं नहीं बना रहा, अब तुम बना लो, जैसा भी बनाती बना लो। तो फिर मुझे आना पड़ा था। तो फिर मैंने बस ये वाला निकाला, और मैंने झटपट से निकाला। उसके अंदर फिर थोड़े से एप्पल में जितने थे ना, इतने ही जूस निकले जितने मैं आपको दिखाऊंगी, इतना ही निकला था, इतना सब कुछ वेस्ट हो गया।
मैंने इनको पहले ही कहा था कि ये सब इससे नहीं निकलेगा, ये माने ही नहीं थे। इस तरह का सारा पल्प निकला, क्योंकि ना ये पके हुए सेब थे, यानी कि गोल्डन सेब जो कहलाते हैं, ये वो वाले सेब थे जो यूँ ही खाते हैं, जूस में उससे नहीं निकलता। लेकिन ये माने नहीं, ये लेकर आ गए थे। इस बार जितने भी फ्रूट्स लाए थे ना, सारे बेकार लेके आए थे, सारा पैसा सबका वेस्ट कर दिया। तो बस अभी मैं जितना भी इससे निकलेगा उसके बाद निकालूंगी। जल्दी जल्दी से मैं कर रही हूँ, क्योंकि आयत भी मेरे पीछे पीछे घूम रही है। और इससे ये होता है कि इससे मुझे लगता है सारा कुछ ज़ाया होता है। बस इसमें एक बार में जितना मशीन चलता है, कट करके सारा डस्ट में, जो इसका जो बिन रखा है साथ में डस्टबिन, तो उसी में सारा उड़ के चला जाता है। मुझे तो लगता है इसमें भी सारा ज़ाया होता है। तो क्या कर सकते हैं, बहरहाल जो भी लाया था, अब जूस बनाना था, जूस निकालना था। फ्रूट्स लेकर आए थे, इनकी ख्वाहिश मुझे पूरी करनी थी, वरना ना ये बोलते कि मैंने नहीं किया है। तो अभी मैं बस जल्दी जल्दी से यहाँ पे जो बचे हुए एप्पल थे, मैं उन सब के जूस निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जूस सिर्फ इतना निकला। इसके साथ का जो जूसर है, जो जग था, वो इसका इतना निकला था, और एक और जो जग था उसका इतना, बस इतना ही 2 जग निकला था। इसका जो पल्प है इतना ज़्यादा था, सारा मशीन में भर गया था, लेकिन जूस इतना कम निकला था। फिर मैंने